हमने 1.3 तक आपका वास्तविक संख्या का जो चैप्टर था उसको कंप्लीट कर लिए थे। आगे हम लोग चलेंगे 1.4 में। एक्सरसाइज जो 1.4 है उसमें चलेंगे। एक्सरसाइज 1.4 देखिए 1.4 जो है उसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है। 1.3 में हमने सीखा था कि कैसे कोई परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को हम प्रूफ करते हैं कि कौन अपरिमेय है और कौन अपरिमेय है। अब इसी में हम लोग आगे सीखेंगे कि परिमेय संख्या को यदि हम दशमलव में बदलते हैं तो दशमलव प्रसार कैसा होगा। इस चैप्टर में यही पढ़ना है। फर्स्ट टॉप पॉइंट रहेगा दशमलव प्रसार और सेकेंड पॉइंट हमें रहेगा प्रसार से सीखना कि परिमेय है या अपरिमेय। बस इस चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है। काफ़ी छोटा चैप्टर है आपका परिमेय और दूसरा आपका हो जाएगा अपरिमेय। तो हम लोग प्रसार से सीखेंगे कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय, और इसमें सीखेंगे हम लोग कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, यानी कैसा प्रकार का होता है, बिना गुना भाग किए हम कैसे प्रसार पे पहुंच सकते हैं, कैसे डायरेक्ट हम बता सकते हैं कि परिमेय संख्या का ये दशमलव प्रसार ये होगा, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार ये होगा। तो ये बिना जाने हम कैसे बता सकते हैं, वही वाला आपका पॉइंट इस चैप्टर में 1.4 में। तो पहले हम एनसीईआरटी वाला सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। उसी टाइप का सारा जो सेक्शन रहेगा आपका, जो मैथ रहेंगे स्टूडेंट फ्रेंड या केसी सिन्हा वाला बुक में, उसको भी हम लोग इसी के साथ कवर कर लेंगे। तो आगे हम लोग चलते हैं 1.4 सीखते हैं आगे। तो देखिए पहले हम आते हैं परिमेय संख्या। इसमें परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का प्रसार सीखना है। तो पहले आते हैं हम लोग परिमेय संख्या का प्रसार। तो देखिए परिमेय संख्या का जो प्रसार मतलब क्या हुआ कि जब कोई परिमेय संख्या बटा में लिखा रहे तो उसका ना डिवाइड करने के बाद जो अंक आता है दशमलव वाला, आपका ऐसे करके मान लेते हैं, ये मानना हुआ अंक है, ऐसे आया नहीं है, तो दशमलव प्रसार करके जो अंक आता है वही कहलाता है परिमेय संख्या का प्रसार। तो बिना दशमलव प्रसार किए भी आप बता सकते हैं कि कौन वाला आपका परिमेय संख्या का प्रसार किस टाइप का है। तो यही सीखना है हम लोग को। तो देखिए यहाँ से हम इसको हटाते हैं, ये वाला लाइन को, ये वाला पॉइंट को हम हटाते हैं यहाँ पे, ये वाला इसको एग्जाम्पल के लिए रखे थे आपको। यहाँ से हम चलते हैं। परिमेय संख्या का प्रसार जो होता है ना, दो प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं शांत, या इसी को बोला जाता है अनावर्ती। शांत बोला जाता है और दूसरा नाम है इसका अनावर्ती। और एक होता है आपका अशांत, इसको बोलते हैं आवर्ती। अशांत या अगला को बोला जाता है आपका आवर्ती। शांत या आवर्ती आपका, सॉरी यहाँ पे लिखा आवर्ती, और ये है आपका अनावर्ती। यानी शांत और अनावर्ती है, अशांत और आपका आवर्ती है। इसको अवसानी, इसको अनवसानी कहते हैं। अवसानी के नाम से भी इसको जानते हैं और इसको जानते हैं अनवसानी के नाम से, अनवसानी के नाम से इसको जानते हैं। तो ये देखिए दशमलव प्रसार का, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दो टाइप का होगा, एक आपका शांत और अवसानी, एक अशांत और अनवसानी, ऐसे याद रखिए हम लोग। तो देखिए यहाँ पर शांत और अवसानी का ये रूल क्या है, बिना भाग किए हम लोग कैसे प्राप्त कर लेते हैं कि आपका वो शांत है और ये अशांत है। देखिए परिमेय संख्या यदि लिखा रहता है आपका P/Q में, तो सबसे पहले हम इस परिमेय संख्या क्या करते हैं, इसका जहां तक डिविजिबल हो, यानी जहां तक हम इसका भाग लगा सके वहां तक डिवाइड करते हैं। पहले चेक करते हैं कि ये ऊपर नीचे को काट रहा है कि नहीं, नीचे ऊपर को काट रहा है कि नहीं। तो P/Q के रूप में लिखा रहे तो पहले क्रॉस चेक करेंगे कि ऊपर नीचे कट रहा है कि नहीं। यदि नहीं कटता है तब हम Q का करेंगे गुणनखंड, Q का गुणनखंड। और Q का गुणनखंड में यदि या तो 2 आया, या तो 5 आया, या दोनों आया, 2 और 5 दोनों आया, यानी इसका मतलब है कि ये दोनों मेंबर ही आए, अकेले आए या साथ में आए, तो वैसे वाले को हम बोलते हैं शांत दशमलव प्रसार। और जिसमें आपका इसके अलावे कोई और आ जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं अशांत। अब मान लेते हैं कि 2 और 5 आया, उसके अलावा भी कोई और आ गया तो भी इसी में आएगा, अशांत में। और 2 और 5 सिर्फ आएगा आपका तो होगा वो शांत में। तो 2 और 5 रहेगा, यानी 2 का घात और 5 का घात हो, यानी किसमें, वैसा
परिमेय संख्या जिसका हर का गुणनखंड, या फिर बोल सकते हो हम लोग ये नीचे वाला जो आपका है q का गुणनखंड आपका यदि 2 और 5 के घात में आए, 2 और 5, 2 अकेले या 2 के साथ 5, या 2 और 5 दोनों, या 5 अकेले, तो ऐसे वाले को 2 का घात हो और क्या हो 5 का घात हो, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका शांत वाला, अशांत या अवसानी। अगला 2 और 5 के अलावे q का गुणनखंड, q का गुणनखंड 2 तथा 5 के अलावे, 2 तथा 5 के अलावे कोई और गुणनखंड आ जाए, कोई और गुणनखंड आ जाए, तो क्या होता है, ये अशांत कहलाता है, इसको अनवसानी बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ समझते हैं हम लोग, यहाँ पर आपका क्या है 2 और 5 के अलावे कोई गुणनखंड आ जाएगा, तो उसका वाला हम लोग इसमें चलेंगे। देखिए तो यहाँ से आपका चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर आपका क्या है कि ये आपका अशांत वाला कहलाता है जब आपका क्या 2 और 5 के गुणनखंड के अलावे कोई और आ जाता है तब। अब इसमें हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल एक से, आपको हम समझाते हैं। यहाँ पे यदि हम लिख दे इसको 4/10, तो 4/10 को हम लोग क्या करेंगे, पहले चेक करते हैं कि शांत है या शांत है। तो पहले यदि कटता है तो काट लीजिएगा आप, जैसे 4 का 2 दूना 4, 5 दूना 10, आ गया 2/5। अब नहीं कटेगा किसी और मेंबर से, तो हम नीचे देखेंगे तो 5 का गुणनखंड में केवल क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो जब ये 5 के घात में आएगा, तो अभी हम सीखे थे कि जब ओनली 5 का घात हो या 2 का घात हो या 2 और 5 का घात हो, तो क्या कहलाता है, शांत। इसलिए क्या होगा, शांत। अभी शांत बोल रहे हैं तो इस शांत का मतलब क्या है, यहाँ समझते हैं हम डिवाइड करके। 5 से डिवाइड करेंगे इसको 2 में, तो देखिए लगेगा तो नहीं एक बार में, आप यहाँ दशमलव लगाइएगा, 0 लगाइएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, ये कटेगा आपका, ये 0.4 आ जाएगा। देखिए यहाँ से 0.4 कहने का मतलब जब हम इस परिमेय संख्या का दशमलव पर प्रसार किए तो ये ना पॉइंट जाके रुक गया मतलब शांत हो गया। क्या हो गया, शांत। और शांत हो गया तो अनावर्ती, आवर्ती मतलब होता है बार बार आना, अनावर्ती मतलब बार बार नहीं आना। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, शांत हो गया, इसीलिए इसका नाम अनावर्ती है, बार बार रिपीट नहीं होगा। क्या होगा, बार बार रिपीट नहीं होगा, तो यह अनावर्ती कहलाएगा। इस तरह से आप पता कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप भागा दे के भी पता कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो हम करना है विदाउट भागा दिए हुए, यानी विदाउट डिवाइड किए हुए हमें पता करना है कि ये शांत है कि अशांत। तो हम लोग कैसे करते हैं चेक, लास्ट वाला देखते हैं कि 2 और 5 के अलावा कोई और है। जैसे आप एग्जाम्पल यहाँ पे हम ले लेते हैं, ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे 4/9 कर दें, तो कोई किसी से कटेगा नहीं। तो यहाँ 9 का गुणनखंड करेंगे तो 3 × 3 क्या आएगा, आपका 3 आ रहा है, 3 का घात आ रहा है। हम देखे थे कि 2 और 5 का घात, तो कौन आ रहा है, ये कौन सा हो जाएगा, अशांत, यानी आपका हो जाएगा अशांत दशमलव प्रसार। 4/9 का क्या हो जाएगा, अशांत। बस यही देखना है, 2 और 5 के अलावा कोई और नजर आ गया तो अशांत, 2 और 5 के साथ भी कोई नजर आ गया वो भी अशांत होता है। ये हो जाएगा आपका शांत और अशांत के ऊपर यही थ्योरी आपका वर्क करेगा। याद रखेंगे, क्यू का गुणनखंड 2 या 5, 2 या 2 हो या 5 हो, यहाँ पे हो लगा देते हैं, हो या 2 और 5 दोनों हो, यानी 2 का घात हो और 5 का घात हो। क्यू का गुणनखंड 2 और 5 के अलावे कोई गुणनखंड आ जाए तो आपका क्या कहलाता है, अशांत कहलाता है वो। इसी पे आधारित आपका जितना भी मैथ है सब शांत और अशांत पे आधारित है। तो आपका थ्योरी समझ गए होंगे। हम ना कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे लिख देगा आपका 4/11, हमसे पूछा जाएगा इसका दशमलव प्रसार शांत हो गया शांत, तो हम 11 का गुणनखंड के पहले काटेंगे, कटेगा नहीं, तो जब नहीं कटेगा 11 का गुणनखंड 11, यानी 2 और 5 आया नहीं, अकेला 2 भी नहीं आया, 5 भी नहीं आया, उसके अलावे कोई आ गया तो ये क्या कहलाएगा, अशांत। इसी तरह से आपको चेक करना हमेशा, जो भी आप वो आपको चेक करना। देखिए यहाँ पे किताब है, बुक है, वहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। जैसे कि लिख देता है 3/27, तो पहले आप क्या कीजिएगा, काटेंगे, 3×9 = 27, जहाँ तक कट सकता है पहले काटेंगे। तो 1/9 का चेक करेंगे, 9 का गुणनखंड, 9 का होगा 3 × 3 यानी 3 का पावर 2,
तो 3 का घात आ गया, आना चाहिए 2 और 5 का, तो ये क्या कहलाएगा? आसान। इसी तरह से आप चेक कर सकते हैं, हम टोटल मैथ को, एनसीईआरटी वाला मैथ को सॉल्व कर लेते हैं। चलते हैं हम इसी में। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार आप सीख लिए हैं, आगे हम लोग सीखते हैं। पहला मैथ है, पहला शांत या अशांत बताना है। शांत या अशांत चेक करके हमें बताना। फर्स्ट में पहला, बिना गुना बिना भाग किए 13/31/25। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ऊपर अभाज्य संख्या 13। तो देखिए 13 अभाज्य संख्या ना, तो कोई किसी को काटेगा नहीं। अभाज्य कहता है कि हम खुद हैं, किसी और से नहीं मतलब है हमको, तो किसी और से मतलब जब नहीं है तो नीचे वाले को काटेगा नहीं? काटेगा वो। तो ऐसा समझ आइए कट नहीं रहा, हम क्या करेंगे 3125 का गुणनखंड। तो 3125 का गुणनखंड करेंगे तो कितना बार में? 5 बार में लगेगा। 5 छक 30, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से करेंगे तो 125, फिर 5 से करेंगे तो 25, फिर 5 से करेंगे तो 5, ऐसा आ जाएगा आपका। ये आपका देखिए इसी का गुणनखंड में 13 बट्टा कितना आया, यहाँ पे क्यू का गुणनखंड जब हम किए 3125 का, तो क्यू का पी इसको मानते हैं, इसको क्यू मानते हैं, तो क्यू का गुणनखंड में 5 का पावर 5 बार आया। 5 ही ना 5 बार गुना होके लिखाया है। क्यू बराबर ऐसे समझ लो ये क्या है, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, यानी क्यू का वैल्यू कितना आ गया? 5 का पावर 5। तो जैसे ही आपका 5 का पावर 5 हो गया, तो यानी 2 का घात आया है नहीं, तो जब 2 का घात नहीं आएगा तो क्या कहलाएगा? अशांत। यानी जब डिवाइड कीजिएगा ना, तो इसका अंक ना बार बार जाते रहेगा, कहाँ तक? लास्ट की तरफ जाते रहेगा आपका, तो इसलिए क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। अब आगे हम लोग बढ़े इसी में, आगे चलते हैं। सेकेंड नंबर मैथ, फर्स्ट था ये सेकेंड, 17/8। फिर देखिए नहीं कटने वाला दिया है, इसको पी मानिए, इसको क्यू, क्यू का कीजिए गुणनखंड। क्यू है आपका 8, 8 का गुणनखंड करते हैं, 2 से 4, 2 से 2। अब आया क्यू का गुणनखंड में क्या आया? 2 गुने 2 गुने 2, यानी 2 का पावर 3। जैसे हमें 2 का पावर दिखे, 5 का दिखे, 2 और 5 दिखे, तब हो जाएगा शांत। उसके अलावा उसके साथ कोई और दिखे नहीं, वो अशांत हो जाएगा। तो ये आपका क्या है? 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा? शांत। बस ऐसे चेक करना आपको हर एक जगह। तीसरा मैथ, तीसरा पे हम आते हैं, 64/455। 64/455, तो 455 का कीजिए गुणनखंड। 5 से लगेगा, 5 9 45, 7 से लगेगा 13 7 91, और कोई लगेगा नहीं। देखिए इसमें कौन कौन आ गया? क्यू का, इसको पी मानते हैं, इसको क्यू मानते हैं। क्यू का गुणनखंड में 5 गुने 7 गुने 13 आ गया, तो आपका क्या हो जाएगा? ये देखिए यहाँ पे गुणनखंड में 5 7 13 आया, 2 आया ही नहीं। 5 आया है लेकिन 5 के अलावे कोई और आ गया है, तो ये क्या होगा? कोई और नहीं चाहिए उसको, उसको वही चाहिए सिर्फ जो उसका है। उसका कौन है? 2 और 5, इसलिए क्या हो जाएगा? अशांत। इसी तरह से आप सारा चेक कर लीजिएगा। हम एनसीईआरटी वाला बना देते हैं, स्टूडेंट फ्रेंड वाला सेम मैथ है, तो सेम मैथ है ना, तो आपको क्या करना है, ऐसे ही जैसे बता रहे हैं वैसे ही सबको बना देना है। आगे चले, अगला नेक्स्ट है आपका 15/1600। 15/1600 ऐसा है आपका, इसे चेक करना है। ये आपका चौथा नंबर है, पहला का 4 नंबर वाला मैथ। 15/1600 देखिए कट सकता है 5 से, 3 पचे 15, यहाँ 5 से काटिए, यहाँ हो जाएगा 5 या 15, 2 पचे 10, 3/320। अब करते हैं चेक हम 3/320 का। 3 से अब तो काट नहीं सकते इसको, 3 2 5 होता है, 3 के अंकों का योग, तो 320 का गुणनखंड। 2 से 160, 2 से 80, 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। इसमें ध्यान दीजिएगा 320 वाला में कौन कौन आया है? 2 और मेंबर आया है। 2 कितना बार आया है? 3 4 5 6 बार, और 5 कितना बार? 1 बार। 2 और 5 दोनों आया है, दोनों साथ साथ आया है, क्या हो जाएगा? शांत। अकेले आता तो भी यही दोनों आएगा तब भी, इसके अलावे कोई और आ जाएगा तो अशांत हो जाएगा। ये शांत का हो गया चौथा। पांचवा चलेंगे हम लोग। पांचवा नंबर मैथ में क्या कहता है आपका? पांचवा है 29/343। 29/343, तो 29/343 कहने का मतलब यहाँ पे है
आपका क्या, देखिए काट सकते हैं उसको हम लोग, यदि काटना चाहे तो नहीं कटेगा। तो देखो ऊपर अभाज्य संख्या है तो उसको छोड़ देते हैं हम लोग। 343 का करते हैं गुणनखंड, ये है P, ये है Q, ये था P और ये था Q। तो चलिए P बटा Q है, तो अपना 343 का कीजिए गुणनखंड। 3 से लगाएंगे एक बार में, यहाँ पर आपका 3 से कटेगा, ये नहीं कटेगा शायद, 7 से कटेगा आपका, 7, 7 चौक 28, 7 से कटेगा, 3 से नहीं कटेगा। 7 चौक 28, 6 और 7 नवा 63, फिर 7 से 49 बार, सॉरी 7 बार में, 7 से 7 बार में, यानी 343 बराबर क्या हो गया, 7 का पावर 3। इस 7 के पावर में आया, 2 और 5 में आना चाहिए, क्या हो जाएगा, अशांत। जानते हैं शांत और अशांत। अगला नेक्स्ट है आपका 5वां हो गया क्लियर। छठा में आपका क्या कुछ करना है नहीं, डायरेक्ट दिया हुआ है, 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2, ऐसे करके अब डाला है। तो जैसे हम नीचे का पावर, ऊपर अभाज्य संख्या, नीचे का पावर देखें, Q बराबर क्या है, 2 का पावर 3, हम यही तो ला रहे थे पहले गुना करके, डायरेक्ट दिया हुआ है। तो 2 और 5 का जैसे ही पावर दिखेगा क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा, तो क्या कहलाएगा, शांत। आगे 7वां नंबर सवाल। 7वां में आपका क्या है, देखिए यहाँ पर 7वां कह रहा है 129 बट्टा 2 का पावर 2, 5 का पावर 2 और 5 का पावर 7 है, 7 और 7 का पावर 5। 2 और 5 आना चाहिए था, कोई और आ गया। 2 और 5 के अलावे नहीं नजर आना चाहिए, कि कोई और को देखना नहीं चाहता है, पेयर है दोनों, अपना जोड़ा है, लव बर्ड्स। ये क्या है आपका, ये दोनों पेयरिंग वाला है। तो 2 और 5 के अलावा कोई और नहीं आना चाहिए, कोई और आ रहा, तीसरा खतरा है। तीसरा आएगा तो उस व्यक्ति को अशांत कर देगा, शांत रहेगा नहीं वो, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत। ये क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। चलिए हमने अगला ये देखा, 8वां नंबर मैथ सॉल्व कर लेते हैं। 8वां आपका 6/15, 6/15, पहले काट लीजिए, यहाँ पे होगा 3 दूना 6, 3 5 15, आ गया अब क्या, 2/5 में। नीचे का गुणनखंड वाली 5 आएगा Q का, इसको P मानेंगे, इसको Q मानेंगे, तो Q का गुणनखंड 5 आएगा। 5 चाहिए तो क्या है, 5 जिसके पास है वो तो शांति रहेगा ना। 2 और 5 जिसके पास है वो क्या होगा, शांत। अगला 9 नंबर सवाल, IX 9 नंबर सवाल कह रहा है 35/50, यहाँ पे क्या है आपका, 35/50, काट लीजिए पहले, 7 पचे 35, यहाँ पे 7 हो गया, 10 पचे 50, 7/10, 10 का कीजिए गुणनखंड, 10 का गुणनखंड होगा 2 और 5, Q बराबर 2 गुने 5। जब 2 गुने 5 होगा तो अभी बताए थे 2 और 5, 7 7 आएगा, तो दोनों साथ रहेगा तो शांत रहेगा, कोई और आ जाएगा तो अशांत हो जाएगा। तीसरा 77/210, 77/210, देखिए यहाँ पे आपका 77 11 से करके कट रहा है, 7 से ही कट रहा है, तो 11 7 77, 30 7 210। अब 11 और 30 में कोई कटेगा नहीं, इसको P मान लीजिए, इसको Q का गुणनखंड 30, 2 15, फिर 3 से 5, यानी आ गया Q का गुणनखंड में आपका 2 गुने 3 गुने 5, 2 5 आना चाहिए। तीसरा कौन आ रहे हो भाई, जब आ रहे हो तो क्या कर दोगे, अशांत, तो तीसरा क्या हो जाएगा, अशांत। क्लियर, ये इतना जितना भी था आपका, ये सारे आपका फर्स्ट 1.4 का सारा मैथ आपका सॉल्व हो। अब हम लोगों को अगला बोला जा रहा ना, दूसरा नंबर, कि उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है, यानी जिसका जिसका शांत है उसका दशमलव प्रसार। तो देखिए इस सारा मैथ में आपका फर्स्ट में हम शुरू से आते हैं, जिसका जिसका शांत आएगा, तो पहला वाला का शांत आया तो हम इसका दशमलव प्रसार नहीं लिखने के लिए बोल रहा है, शांत वाले का, यानी 17/8 का देखिए आया था शांत, तो हमें कह रहा है दूसरा का जो फर्स्ट मैथ है उसमें कह रहा है 17/8 का क्या निकालिए, दशमलव प्रसार। अगला हम लोग को जानना है कि दशमलव प्रसार क्या होता है।
दशमलव प्रसार हम बता चुके हैं। दशमलव में अंक का मान को हम लोग बोलते हैं दशमलव प्रसार। जैसे देखिए अब 17/8 ये था आपका शांत। हम लोग पीछे मैथ में पढ़े कि शांत आया था क्योंकि 2 का गुणक आया था इसमें। अब इसी का दशमलव प्रसार लिखेंगे तो नीचे वाला से ऊपर वाला डिवीजन में लगाएंगे हम लोग। 8/17, 8 दूना 16, 1 यहाँ दशमलव उतरेगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, 8 1 कम 8, फिर 2 यहाँ पे आपका फिर दशमलव उतारेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8 दूना 16, 4 और 0, फिर दशमलव के बाद 0 उतारे तो 8 पचे 40 कट गया। ऐसे आप भागा दे के निकालिएगा तो इसका मान कितना हो गया 2.125 आंसर दशमलव प्रसार। जिसका जिसका शांत है अब चेक कर लेते हैं आगे। जिसका जिसका शांत हम बनाए, दूसरा शांत था, तीसरा चेक करो। तीसरा आपका क्या था अशांत, नहीं चलेगा। चौथा देखिए शांत था 15/1600, तो इसका हमें निकालना है दशमलव प्रसार। तो देखिए 15/1600 है, यहाँ पे आ जाते हैं दशमलव प्रसार निकालना है कि दूसरा का हम मैथ बना रहे हैं दूसरा नंबर। तो दशमलव प्रसार जिसका शांत था वो 15/1600 था। तो पहले आप क्या कीजिए, जैसे ही ऐसा अंक आए तो पहले काटिए। 3 पचे 15 और यहाँ 320 पचे 1600 हुआ था, तो 3/320। अब भागा देना आसान पड़ेगा। 320 में भागा दीजिए आप 3 से, 3 में भागा दीजिए 320 से, तो दशमलव उतारेंगे तो 1 0 आपका आएगा, फिर 0 उतारेंगे तो 1 0 आएगा, फिर 0 उतारना पड़ेगा तब 1 0 लगेगा। अब यहाँ पे लगाएंगे, ये आपका क्या हो जाएगा, तीन यहाँ पे देखिए 3 9 27, 3 10 30, तो 3 9 27, तो यहाँ आपका हो जाएगा 0 2 9 18, फिर यहाँ हो जाएगा 3 9 27 और 1 28, 0 10 में से 8 गया 2, 9 में से 8 गया 1, इधर तो अंक बचेगा ही नहीं। 120 और इस पे लगा देते हैं हम लोग फिर 0, तो यहाँ आपका 120 में 0 लगाए तो यहाँ पर देखिए 320 में कितना बार, 3 बार मिला। 0 2 तिया 6, 3 तिया 9, यहाँ पे लगा 0, 10 में से 6 गया आपका 4, यहाँ बच गया 11 में से 9 गया 2, और ये तो खत्म ही हो गया आपका 240। फिर 240 में आप 0 लगाइए, यहाँ पे चलेंगे हम लोग कितना बार में लगेगा, 7 बार में। तो यहाँ पे चलेंगे 2 सत्ते 14, फिर 2 सत्ते देखिए यहाँ पे 0 सत्ते 0 हो गया, 2 सत्ते 14 और 3 सत्ते 21 और 1 22, 0 बचा, 10 में से 4 गया 6, और यहाँ आपका बच गया 3 में से 2 गया 1, और फिर ये आपका 1600। फिर यहाँ पे हम लगाते हैं देखिए 5 बार में, 0 का 0, 2 पच्चे 10, 3 पच्चे 15, 1 1600। दशमलव प्रसार कितना आ गया इसका, यानी इसका दशमलव प्रसार आ गया 0.00937 आंसर। दशमलव प्रसार कुछ है नहीं, बस उसी का डिवाइड करते जाना है। अब देखिए शांत वाला और कहाँ आया था, जहाँ जहाँ शांत वाला रहेगा वहाँ पे। ये 4 था शांत, 5 अशांत था, 6 शांत था, तो 6 वाला हम निकालते हैं। 6 वाले का यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं इधर, यहाँ पे 6 वाला का वैल्यू निकाल देते हैं। 6 का आपका छठा, इसमें 23 बटा यहाँ पे हो जाएगा 2 का पावर क्यू इंटू 5 का पावर 2। पहले तोड़िए, 23 बटा 2 का पावर क्यू 8 और 5 का 25, 23 बटा 2, यहाँ देखिए 25 200, यहाँ पे 200 हो जाएगा। 2 से डिवाइड कर लो इसमें, देखो भागा दे देना, ऐसे कर लेना हम लोगों को। 23/200 है तो 2 से डिवाइड करेंगे पहले, तो यहाँ हो जाएगा 11.5, कटेगा नहीं, ऊपर हो जाएगा देखिए 2 से काटेंगे तो 11 11.5, और उसमें आपका नीचे 100 से डिवाइड, तो डायरेक्ट इसका भागा पड़ जाएगा। डायरेक्ट भागा में 100 से है तो इधर आ 0.115 ऐसे, तो इसका दशमलव प्रसार कितना आ गया 115। यदि आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, आप 23 में भागा दे दीजिए 200 से, ऐसे समझ में आ जाएगा। तो 200 से दीजिएगा तो दशमलव लगाइएगा पहले, यहाँ पे आ जाएगा 0, एक बार में लगाइएगा 200 आ जाएगा, 30 उतरेगा 0, यहाँ पे लगाइएगा एक ही बार फिर लगेगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा 200, ये यहाँ पे एक डबल 0 हो जाएगा, 1 0 उतरेगा, 200 पचे
1000, सेम कट के कितना आ जाएगा 0.115, इतना आपका हो जाएगा आंसर। तो इतना शांत था आपका। अगला शांत कौन है यहाँ पे? छठा के बाद शांत पढ़ लिए, सातवां शांत ही है। आठवां, आठवां आपका, आठवां शांत है और नौवां भी शांत है, तो ये दोनों का निकालेंगे। यहाँ से देखिए, ये दोनों का आगे बढ़ेंगे हम लोग, आठवां और नौवां। आठवां यहाँ पे देखिए 6/15 है, आठवां 6/15, तो आप क्या कीजिएगा 6 से डिवाइड कीजिए। अब काट सकते हैं तो पहले काट लीजिए, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 2/5, 5 से डिवाइड कीजिए 2 में, दशमलव लगाइए 0.5 कितना है दशमलव प्रसार 6/15 का आ गया 0.4, इसको बोल सकते हैं हम लोग 0.4 आंसर। आठवां के बाद नौवां 35/50, पहले हमने किया 7×5 = 35, 10×5 = 50, यहाँ से 10 में भागा दीजिए 7 से, पॉइंट उतारिए 10×7 = 70, क्लियर। यानी 7/10 का दशमलव प्रसार कितना 0.7 लिख दीजिए। आगे नेक्स्ट है आपका 77/210, ये आपका देखिए ये है कि नहीं पहले चेक कर लेते हैं। ये आपका शांत था, शांत का हमें नहीं बनाना है, बोला है जिसका शांत है उसी का, जो शांत था उसका बनाना था, शांत वाले का नहीं बनाना था। अब चलिए देखिए, अब हम लोग को दशमलव प्रसार दिया रहेगा और उसको पता लगाना है कौन परिमेय का शांत वाला है, कौन अशांत वाला है, और कौन आपका इसमें आपका ये वाला है और कौन ये आपका दशमलव प्रसार का अशांत वाला है। तो हम एक एक करके चलते हैं साहब, आपको लिख के बताते हैं। देखिए यहाँ से आपको हम बताते हैं, पहले सारा हम अंक लिख देते हैं। इसमें देखिए पहला है आपका 4, 3.123456789 यहाँ तक। फिर है दूसरा नंबर मैथ जो है आपका, वो आपका है 0.12012012001240 डैश डैश डैश। और तीसरा है आपका 43 1.23456789 ये। तो देखिए दशमलव प्रसार में आपका दो तरह का दशमलव प्रसार तो हम लोग परिमेय में पढ़े थे, एक अपरिमेय का भी होता है। परिमेय और अपरिमेय में क्या है, तो देखिए परिमेय वाला में होता है शांत और अशांत, ये पढ़े थे, शांत होता है एक अशांत होता है। शांत वाला जो होगा जिसका लास्ट डिजिट आपका डिवाइड करने के बाद पता चल जाएगा, यानी डिवीजन में लास्ट डिजिट तक हम लोग पहुंच जाएंगे, उसको बोलेंगे शांत। और जिसके ऊपर रैकरिंग रहेगा वो होगा शांत। और जिसका ना डिजिट बढ़े, जैसे देखिए यहाँ पे 1.10 कोई लिख दे, 100 लिख दे, 100 लिख दे, डिजिट बढ़ाते बढ़ाते और ये वाला डॉट 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 लिख दे, तो ये आपका हो जाता है अपरिमेय। डॉट वाला ध्यान देगा अपरिमेय होगा और डिजिट बढ़ते जाएगा उसमें। जैसे आप इसमें पहले देखिए, इसमें आपका देखिए लास्ट डिजिट पड़ता है तो ये होगा शांत। और शांत वाला में हम पढ़े थे इसका गुणनखंड कौन कौन होगा, या तो 2 होगा, 2 और 5 का घात होगा, 2 और 5 का घात होगा, यानी इसका पावर या तो 2 होगा या तो 5 होगा। ये वाला क्या हो जाएगा, अभी ये आपका लास्ट तक गया है तो ये आपका क्या हो जाएगा डॉट 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 वाला हमेशा अपरिमेय, और जिसका डिजिट बढ़ते जाए वो अपरिमेय। तीसरा रैकरिंग, रैकरिंग वाला क्या होता है कि इसका ना अशांत कहलाता है, ये आपका परिमेय संख्या का ही प्रसार होगा लेकिन अशांत प्रसार होगा रैकरिंग वाला। और इसका गुणनखंड कौन होगा 2 और 5 के अलावे, 2 और 5 के अलावे कोई एक गुणनखंड, यानी इसमें क्या है समझ जाओ कि 2 5 के अलावा भी कोई और आ गया तीसरा, इसलिए बेचारा भाग रहा है। रैकरिंग मतलब भागना, बार बार वो भागते चला जा रहा है। तो 2 और 5 के अलावे कोई और गुणनखंड हो, कोई और गुणनखंड है तभी वो भाग रहा है, नहीं तो नहीं भागेगा, पकड़ के रखेगा। तो शांत अशांत क्लियर होगा। अब देखो ये आपका स्टूडेंट फ्रेंड में सेम मैथ है आपका, फर्स्ट नंबर में भी और सेकेंड में भी। तो हमने फर्स्ट जो आपका सिखाया एनसीईआरटी से वही वाला है, खाली सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला हम देख लेते हैं शांत और अशांत करने वाला, बाकी बनाने वाला वैसा ही है। तो हम देखिए एनसीईआरटी का पूरा पैटर्न आपका खत्म हो गया, बुक का चैप्टर। इसमें आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपका सब हम लिख देते हैं, आप बताइए कौन शांत है कौन अशांत।
2354। दूसरा 5.234 रैंकिंग। तीसरा 23.24579। चौथा 7.3427। पांचवा 0.120120 12000 12 यहाँ पे 40 ऐसे आपका डैश डैश डैश। फिर पांचवा है छठा 23.142857। सातवां सातवां आपका है 2.1313313 313 हर बार है 313 313 313 ये। आठवां 0.200 2000 20,000 ऐसे डैश डैश डैश। नौवां नौवां नंबर मैथ है आपका 3.3000 30,000 ऐसे आपका डैश डैश डैश। दसवां दसवां मैथ है आपका 1.7320508 08 डैश डैश डैश। आपका दसवां यहाँ पर आपका नौवां हो गया। दसवां आपका दसवां हो जाएगा 2.645713 डैश डैश डैश। 11वां था। अगला है 12वां। 12वां में देखिए 2.8284 यहाँ पे लिखा हुआ है 271 डैश डैश डैश। चलते हैं हम लोग। जैसे लास्ट डिजिट पता हो गया परिमेय संख्या यानी शांत वाला होगा परिमेय होगा। और ये किसका गुणनखंड कौन होगा 2 और 5 होगा। या तो 2 होगा या तो 5 होगा। 5.234 यानी 2 और 5 के अलावे 5 के अलावे रैकरिंग नजर आए तो ये भी अशांत है। परिमेय संख्या ये अपरिमेय नहीं है। अशांत होगा 2 और 5 के अलावा। ये भी क्या आपका शांत 2 और 5 होगा इसका घात 2 और 5 के घात यहाँ पे हर बार होगा। ये देखिए रैकरिंग वाला है अशांत यानी 2 और 5 के अलावे। ये वाला मेंबर को यहाँ समझ लीजिए। और जैसे डिजिट बढ़ा 1 0 00 000 अपरिमेय होता है ऐसे समझ आइए। और डैश 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 लगा रहेगा ये परिमेय में है ही नहीं दशमलव। इसका देखिए लास्ट डिजिट तक गए हम लोग तो शांत होगा। शांत का बता चुके हैं 2 और 5 आएगा। ये देखिए 313 रिपीटेशन हुआ वर्ड का रिपीटेशन हुआ है। तो जब भी किसी का रिपीटेशन हो उसको बोलते हैं रैकरिंग यानी इसी का नाम ऐसे समझ लो कि 2.313 का ये रैकरिंग है। रैकरिंग वाला शांत होता है सॉरी अशांत होता है लेकिन ये परिमेय संख्या तो अशांत हो जाएगा। डैश 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 डॉट 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 दिख जाए अनंत तक जा रहा है अपरिमेय। परिमेय है ही नहीं भाई ये वाला डॉट 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 दिख जाएगा अपरिमेय। अगला डॉट 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 दिख जाएगा अपरिमेय। ये सारा आपका अपरिमेय हो जाएगा। क्लियर समझ रहे होंगे बात को। डॉट 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 ये दोनों आपका क्या हो जाएगा अपरिमेय। तो हमने इस तरह से पूरी तरह से नंबर सिस्टम जो आपको सॉरी रियल नंबर जो उसमें हमने चौथा अध्याय को कर लिया है समाप्त। आप इसको बना लीजिएगा स्टूडेंट फ्रेंड के बुक से भी चूंकि टोटल वैसा है टाइप सेम ही है। जब टाइप सेम है तो बनाने में आसानी होगी तो आप बना लीजिएगा। तो हम ना इसी को करते हैं यहाँ पे खत्म हटाते हैं इसको।